अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दोस्त करार दे दिया। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है, क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी सदर के इस बयान पर भारत में दावा किया जा रहा है कि एससीओ इजलास के बाद ट्रंप का भारत से मुतल्लिक मौकिफ नरम हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की है। लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानी हकूक के ऊपर भी काम करती है, वो अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का कच्चा चट्टा बता रही है कि पाकिस्तान के यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरीके से काबू किए। पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को तशवीश लाक हो गई है कि नेपाल वाला मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास हैं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वाशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्दी किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रंप ने कहा है कि वह सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रंप के इस पोस्ट के करीब 5 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप के असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है, इससे क्या होगा? फर्स्ट, स्पेकुलेशन खत्म होगी। सेकंड, जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था वो उन्होंने दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम तो चाइना के साथ भी खड़े हैं और हम तो रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं। तो यकीनन ये देखकर अब ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न मारने की कोशिशों में है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए ट्वीट की और उसके जवाब में बिल्कुल ही पॉजिटिव रिप्लाई जो है या रिस्पांस जो है वो पीएम मोदी की तरफ से भी आ गया है। दोनों कंट्रीज जो है एक बार फिर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है अपना अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है। यानी कि जो जिन बातों को या जिन चीजों को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम या हमारे जैसे दूसरे या हमसे सीनियर, हमसे बहुत बेहतर जो एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के वो कोई खास अच्छे चलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि कई लोगों ने कहा था कि शायद कुछ साल के बाद जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोबारा से जो है अपने टर्म्स को ठीक कर लेंगे, और कहीं ना कहीं जहां पर भी इस रिलेशनशिप में झोल आ रहा है या जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है, उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन वक्त रहते या कह लीजिए वक्त से बहुत पहले जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए, और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जो है वो तकरीबन 3-4 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन पीएम मोदी से बात ना हो पाई, उसको लेकर भी अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है। और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं। उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी, और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे होंगे कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है, तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा, और चलना भी चाहिए। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान भी जो है वो एक तरह से अमेरिकन कैंप में भी है, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं हम उसके ऊपर जो है बड़े खुश हैं, और हमारा ख्याल है कि हमारी दोस्ती जो है चाइना से वो अभी भी बहुत मजबूती के साथ जमी हुई है। इसके बावजूद कि इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए, और मेरा ख्याल है तरीका तो यही है दुनिया में रहने का कि आपकी अगर किसी एक के साथ दोस्ती है या एक के साथ बातचीत है तो आप दूसरे को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें और दूसरी कंट्री के साथ आपकी बातचीत है, यानी कि हर हाल में अगर अमेरिका से बात होगी तो चाइना से नहीं होगी, और अगर चाइना से होगी तो अमेरिका से नहीं होगी। ये वाली पॉलिसी अगर पाकिस्तान ने रखी तो यकीनन बहुत नुकसान होगा, और उसका नुकसान किसी भी कंट्री को हो सकता है। यानी अगर भारत भी अगर ऐसा करेगा तो यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होना यही चाहिए कि आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके दोनों कंट्रीज के साथ होने चाहिए, और यही सक्सेस का एक राज भी होता है। और हम तो हमेशा से जी तारीफें करते आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, या कह लीजिए कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी, यानी पूरा टीम वर्क है। अब ये और बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई गवर्नमेंट भी 100% डिलीवर नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं कुछ झोल रह जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो यकीनन उनकी भी मोदी जी की गवर्नमेंट में भी कुछ बातें और कुछ चीजें ऐसी रह गई होंगी जो उनके लोग, उनके अपनी जो पब्लिक है वो पसंद नहीं कर रही होगी, और जाहिर है उसके लिए उनकी अपोजिशन मौजूद है जो कि बार बार उस तरफ इशारा करती है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, इसको मजीद कुछ और चीजों की तरफ भी देखना चाहिए।